गर्भ गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ऐसे 7 सवाल पूछते हैं जिसको सुनना आज के समय में हर व्यक्ति के लिए ज्यादा लाभदायक है। इसमें मनुष्य के जन्म से लेकर अमीर बनने तक सभी सवालों के जवाब भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं, इसलिए इसे ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, क्या कारण है कि किसी जीव को माँ के गर्भ में आना पड़ता है तथा तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसा जीव के किन गुण तथा दोषों के कारण होता है। प्राणी अपने जन्म से पूर्व तो कष्ट पाता ही है और जन्म लेते समय भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता। उसके बाद आजीवन मृत्यु काल तक उसे रोग कष्ट आदि का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीव इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधनों में बंध जाता है। वह अपना मुख्य उद्देश्य जो कि मात्र ईश्वर की प्राप्ति है उसे भूलकर परिवार और सगे संबंधियों आदि के मोह में फंसकर ही रह जाता है। मृत्यु उपरांत तक इन सभी में फंसे होने के बाद जब जीव का अंतिम समय आता है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही सोचते हुए अपने प्राण त्यागता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि मानव जात कभी संतुष्ट नहीं होती, उसे सदैव कुछ और पा लेने की चाहत बनी रहती है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता तथा मरता रहता है और यह चक्र निरंतर चलता ही रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, इस माया से पार पाना तो अत्यंत कठिन कार्य है, इसलिए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे नहीं बच सके तो साधारण मनुष्य कैसे बच सकता है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये 5 ऐसे शत्रु हैं जिनसे मानव दिन रात जूझता रहता है। तो हे प्रभु, आप ही इसका मार्ग बताएं कि एक साधारण मनुष्य इनसे किस प्रकार छुटकारा पाकर अपना मन प्रभु भक्ति में लीन कर सकता है। क्योंकि यह मन तो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहता, इसकी गति आयु के वेग से भी अधिक तीव्र है। इसलिए हे मधुसूदन, आप ही कोई मार्ग बताएं कि इस मन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है। भक्ति और ज्ञान को अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार करने से मानव का जीवन नरक के समान हो जाता है और उसका मन सदैव व्याकुल ही रहता है तथा कभी शांत नहीं रहता। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, क्या कारण है कि किसी की पत्नी मृत्यु अल्प आयु में ही हो जाती है और पिता के रहते पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता उसके दंड स्वरूप उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तथा जो किसी व्यक्ति अमानत लेकर उसे नहीं लौटाता उसके बच्चे मर जाते हैं। ये बड़े भयंकर पाप हैं और ऐसे पापों से मुक्त हो पाना मनुष्य के लिए असंभव होता है। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मुरलीधर, मनुष्य किस कारण से आजीवन रोगी रहता है तथा किस कारण पशु योनि को प्राप्त होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं, जो मनुष्य कन्याओं तथा महिलाओं आदि को बेचने का व्यापार करता है तथा जो स्त्रियों को असहनीय पीड़ा देता है, वह भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है। और जो अभक्ष्य पदार्थों का सेवन तथा मदिरा पान कर दूसरों को प्रताड़ित करता है, वह पशु का जन्म पाता है। इसी प्रकार झूठ बोलने वाले अगले जन्म में स्त्री का जन्म लेते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, किन कारणों से मनुष्य इस जन्म में अधिक धनी तथा वाहन आदि का स्वामी बनते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जो मनुष्य उचित रीति नीति से स्वर्ण दान करते हैं तथा कन्या दान करते हैं वे इस जन्म में धनी होते हैं। वे व्यक्ति जिन्होंने कभी अन्नदान किया है वह रूपवान होते हैं तथा विद्या का दान करने वाला व्यक्ति विद्वान होता है। इसी प्रकार संतों की सेवा करने वाले धनवान तथा पुत्रवान बनते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, मनुष्य धन तथा संसारिक मोह माया में हमेशा क्यों फंसा रहता है? इस पर प्रभु कहते हैं, अर्जुन, जब प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाता है तब वह सांसारिक बंधनों के मोह में आसक्त हो जाता है। संसार के समस्त बंधन नाशवान हैं, यही जानकर ज्ञानी जन इन बंधनों में नहीं फंसते हैं तथा इन सभी बातों से दूर रहा करते हैं। वह जानते हैं कि लाभ हान, जीवन मरण, यश अपयश तथा मान सम्मान सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। यहाँ तक संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना परमात्मा की इच्छा से ही घटती है। यही कारण है कि विवेकी जन दुख सुख चाहे कैसी भी परिस्थिति हो समान भाव से रहते हैं। जो मनुष्य इन सांसारिक बंधनों से दूर रहकर धार्मिक स्थलों में जाकर प्रेम तथा भक्ति भाव से मेरा दर्शन करता है उसका नाश कभी नहीं होता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है और दरिद्र कैसे बनते हैं? किसी को खंडवायु होती है और कोई अंधे होते हैं, वो लोग कौन से पाप से रहित होते हैं? और जो स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो यह किस पाप के कारण होती हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्र होते हैं और जो कुकर्मी ब्राह्मणों को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है तथा जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, वो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को अपमान किया होता है वह शरीर से अपंग होता है और जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संबंध रखती है वह बाल विधवा हो जाती है। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, गुरु दीक्षा क्या होती है और किसे अपना गुरु बनाना चाहिए? श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मचारी तथा संयमी पुरुष जो सदैव ईश्वर की भक्ति तथा परोपकार में लगा हो उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। और गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा आजीवन मृत्युलोक में भटकता रहता है और ऐसे व्यक्ति को तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं, समस्त संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या का गुरु काशी है तथा ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। और सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो तथा अपना सर्वस्व ही मुझे समर्पित कर दे। गुरु से विमुख व्यक्ति का तो भजन भी अपवित्र होता है, उसके सभी कर्म निष्फल होते हैं। गुरु की सेवा करने वाले को सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। फिर अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, तुम पर ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परब्रह्मा गुरु, दीक्षा कैसी होती है, कृपया कर मुझको बताएं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसा पुत्र है। सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है और सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करें? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो, ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो
और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल होता है। जो गुरु से विमुख है, उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है, वह चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते तथा उसके सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। कुकर, शुकर, गदर्भ, काके, सबकी सब योनियां बड़ी छोटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य छोटा होता है जो गुरु नहीं करता है। गुरु बिना गति नहीं होती और ऐसे मनुष्य अवश्य ही नरक को प्राप्त होते हैं। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। भगवान कहते हैं, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे ही गुरु की भक्ति करना भी योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि को पाता है। जो धर्म भी करता है, सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। भगवान अंत में कहते हैं, गर्भ गीता में अंकित हम दोनों के इस संवाद को कोई भी सुनता या सुनाता तथा पढ़ता है, वह गर्भ के दुख से छुटकारा पा लेता है तथा नरक की 84 योनियों के चक्र से हमेशा मुक्त होकर जन्म तथा मरण से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।